अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर। बेसिकली सिंपल जो जावा इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। दूसरा जो मेथड हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि यार किस तरह से ना आप सिंपली एक तरीके से ना यूज़र से इनपुट लेके उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा के उसके अंदर ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जावा के अंदर ना इनपुट लेने से पहले आपको ना स्कैनर का एक जो है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए ना पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेते हो। आपको याद होगा C++ में अगर आपने किया हो काम तो आप कोई लाइब्रेरी ऐड करते तो लिखते थे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ना कोई पैकेज इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिलिटी UTIL डॉट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सारे पैकेजेस आ रहे हैं, कैलेंडर डेट ये वो। तो आपको ना यहाँ पे सिर्फ चाहिए स्कैनर का, मगर बेहतर ये आप यहाँ पे ना स्टैरिक लिखते हैं, स्टैरिक जावा डॉट यूटिल स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी डॉट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब होता है यूटिल की फोल्डर के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं सबको इम्पोर्ट करवा लो, ठीक है। तो मैंने स्टैरिक डाल दिया। अब यहाँ पे इस यूटिल के अंदर स्कैनर भी है, कैलेंडर भी है, इन क्यू डी क्यू स्टैक वगैरह ये सब होते हैं जो आप आगे जाके एडवांस में यूज़ करते हैं, मगर मैंने स्टैरिक डाल दिया ताकि सारे ना पैकेजेस इंपोर्ट हो जाएं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको दोबारा से ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या नई क्लास बनाएंगे, इस क्लास के अंदर अभी नहीं है ना, तो आप इसके अंदर पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम काम करें सिंपली, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपने उसको इंपोर्ट करवा लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, आपने मेन के अंदर आना है, लिखना है स्कैनर, ये एज इट इज़ लिखना है स्कैनर का एस कैपिटल। आगे आपने ऑब्जेक्ट का नाम अपनी मर्ज़ी से दे दें। मैं इसको कह देता हूँ लेट सपोज स्कैन हो सकता है कुछ भी। ये जो ये नाम है ना ऑब्जेक्ट का, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मगर ये क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब ये स्कैनर है ना, ये सेम होना चाहिए फर्स्ट वाले से, मतलब ये क्लास है एक जो पहले से जावा के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट्स में आपने लिख देना है सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट इन स्टैंड्स फॉर इनपुट। तो ये आपके पास इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने सिंपली वेरिएबल्स बना लेने हैं। हम क्या करते हैं, एक 3 वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल, ठीक है, ताकि ना उनके अंदर आपको इनपुट लेना आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम बना लेता हूँ, और इंट उस बंदे की एज, लेट सपोज बाद में इनको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और डबल में उसकी लेट सपोज उसका GPA लेट से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र को पहले एक प्यारा सा मैसेज दिखाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर योर नेम। ये हमने मैसेज दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, नेम के अंदर इनपुट लेना है, ठीक है। तो आप करेंगे नेम इक्वल्स टू स्कैन क्या है, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट का नाम। अगर मैं इसको लेट सपोज स्कैनर कह देता हूँ तो आपको यहाँ पे स्कैनर लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। याद रखिएगा स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन फॉर, मैं इधर कमेंट में भी लिख दूँ फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो भी यूज़र रन करेंगे ना प्रोग्राम, तो आप देखिएगा ये आपसे जो भी इनपुट लेगा ना, तो वो इससे नेक्स्ट लाइन से आपसे इनपुट लेके नेम के अंदर उसको स्टोर करवा देगा, ठीक है। फिर हम उसको कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर योर एज, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एज इक्वल्स टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर के लिए क्या समझ आती है, नेक्स्ट इंट। मैं लिख देता हूँ फॉर इंटीजर, ठीक है। तीसरी चीज़ रहेगी हमारे पास उसका GPA, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर योर GPA, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ GPA के लिए कौन सा हमारे पास था वेरिएबल GPA इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने यूज़र से अब इनपुट ले ली, ठीक है। मैं अगर इसको अब रन करता हूँ तो अब ये देख रहे हैं आप, अब आपसे ना मांग रहा हो कुछ इनपुट, एंटर योर नेम। तो अभी ये रुका हुआ, अब आगे कुछ नहीं कर रहा। मैं इसको नेम दे देता हूँ अपना, ठीक है। अब वो कहता है एंटर योर एज, मैं अपनी एज दे देता हूँ यहाँ पे। फिर वो कहता है एंटर योर GPA, मैं इसको कहता हूँ 3.2,
एंटर करता हूँ तो वो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। क्यों? बस उसने इनपुट लिया गया, हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ तक अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इससे क्या कर रहा है, वो सिंपली यूज़र से इनपुट ले रहा है। क्या किया हमने, इंपोर्ट करवाया पहले यूटिलिटी की पूरी जो फोल्डर था उसको, फिर स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग में इनपुट लेनी है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, अगर इंटीजर में लेनी है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ये याद रखिएगा, स्कैनर की जगह आप कुछ भी इस ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं, ठीक है। और डबल के लिए डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। अब हम ना इनको प्रिंट भी करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नेम इज़ इक्वल टू प्लस नेम। हाँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और एज की जगह मैं कहता हूँ एज इज़ इक्वल टू, एज का जो वेरिएबल था उसका नाम भी एज था, और GPA इज़ इक्वल टू GPA ही था, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। मैं इसको देता हूँ नेम अली, एज में इसको देता हूँ 22, GPA में इसको देता हूँ 3.3। लेट से एंटर किया तो ये देख सकते हैं नेम इज़ इक्वल टू अली, एज इज़ इक्वल टू 22, GPA इज़ इक्वल टू 3.3। तो जो जो यूज़र ने इनपुट्स दी थी वो हमारे पास अपने अपने जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल जिनमें हमने सेव की हुई थी, स्कैनर के थ्रू हमने इनपुट लिया हुआ था, वो इनके अंदर सेव हो चुके हैं। भाई आप इनके साथ जो मर्ज़ी करें, बेशक इनके साथ प्लस माइनस करें या दो नंबर्स लेके कोई आप इस तरह से कुछ उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब आप अब कैलकुलेटर वाला पूरा काम कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेके, ठीक है। तो आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू।